876 किलोमीटर दूर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये देखिए, एक नंबर पर गुजरात, दूसरे यहाँ आप देखते हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो पहले नंबर पे है गुजरात आता है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग है उसको शीतोष्ण दिया जाता है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग को कर्क रेखा के उत्तरी भाग को शीतोष्ण कहते हैं। जबकि दक्षिणी भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, आप ये देख रहे हो, भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है ये दक्षिण की ओर धीरे धीरे सकरा होता जाता है। क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। ये देखिए, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये धीरे, जैसे आप दक्षिण तरफ जा रहे हो तो कैसे हो रहा है? सकरा। तो हिंद महासागर को इसने 2 भागों में बांट दिया। इसके इधर अरब सागर, इसके पश्चिम भाग को अरब सागर के नाम से जाना जाता है, जबकि जो इसका पूर्वी भाग है इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर आप देखते हो कि जो भारत की जो यमोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री जो यमोत्तर रेखा है वे भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री यमोत्तर रेखा। जो भारत का मानक समय है वो भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बात करें तो 1 नंबर पर आता है यूपी, उसके बाद यहाँ थोड़ा साइड में कुछ भाग इस बिहार को स्पर्श करती हुई छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़, उसके बाद इसका कुछ भाग झारखंड में ही आता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो मानक समय 82.5 जो डिग्री रेखा है, भारत की मानक रेखा, भारत की मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री
भारत के 6 राज्यों से गुजरती है, जिनमें एक नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरे पे अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसमें जो देखने वाली बात ये है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक रेखा भी गुजरती है। कई बार पूछ लिया जाता है भारत के ऐसे दो राज्य जिनसे चारण पहिया के बीच मानक रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन कौन से हैं? ये दो राज्य कॉमन है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है। कुल देशांतर विस्तार की बात करें, जो भारत का कुल देशांतर विस्तार है, कुल देशांतर विस्तार का 1/12 भाग है। कौन सा है? 12 भाग है। यहाँ अरुणाचल में सूर्य प्रातः 2 घंटे पहले दिखाई देता है, जबकि गुजरात का जो काठियावाड़ है, यहाँ काठियावाड़ में 2 घंटे बाद, काठियावाड़ में 2 घंटे बाद, अर्थात 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है। तो भारत के कुल देशांतर विस्तार कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना अंतर आ रहा है? 4 मिनट का। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है या 2 घंटे बाद। वहां 5 बजे सूर्य दिखाई देगा, तो कितने बजे? 7 बजे सूर्य दिखाई देगा। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8। क्षेत्रफल कितना भारत का? 32.8 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। विश्व भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनकी बात करें तो पहले नंबर पर आता है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, ब्राजील और 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है भारत। 7वें नंबर पर आता है भारत। भारत के उत्तरी जो भाग है, देखिए आप, ये कैसा है? बर्फीला है। इसके यहाँ हिमालय के उत्तर में पामीर का पठार है। पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संसार की छत के नाम से, संसार की छत भी कहा जाता है। क्या जाता है? संसार की छत भी इसे कहा जाता है। संसार की छत भी इसे कहा जाता है। अब बात करें कर्क रेखा की, कन्याकुमारी से दूरी कितनी? 876 किलोमीटर, जबकि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी कितनी है? 23 से 38 किलोमीटर। कर्क रेखा से जो उत्तरी भारत का उत्तरी छोर है वो कितनी दूर है? 23 और 2338 किलोमीटर है। अर्थात ये भारत का दक्षिण भाग है, कौन से कटिबंध में? उष्णकटिबंध में, और उत्तरी भाग किसमें? शीतोष्ण कटिबंध में है।
1/46वां भाग है। तो हम क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण जो भारत आपको दिख रहा है ये इसका कितना है, विश्व क्षेत्रफल का 1/40वां भाग। कौन सा है, 40वां भाग है। देखते हो भारत के मध्य में से 23.5 डिग्री का गुजरती है। फिर रिपीट करता हूँ कि भारत के 8 राज्य गुजरती है, गुजरात में पश्चिम से अधिकतम, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 22.5 डिग्री रेखा की बात करें हम तो ये भी भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रथम पे यूपी आता है, दूसरे बिहार, तीसरे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे 42.5 डिग्री रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 6 मिनट है, जबकि द्वीपों से विस्तार की बात करें तो 15 पॉइंट है 6 डिग्री 7 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट है। अब बात करें भारत की स्थलीय सीमा की। भारत के प्रायद्वीप भाग है, इसके यहाँ से और यहाँ तक। इससे यहाँ से जो ये नीचे का भाग है ये तटीय रेखा है। भारत की जो तटीय रेखा है गुजरात से होते हुए मिजोरम तक त्रिपुरा की जो लंबाई है, इसको देख रहे हो आप, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, अर्थात भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम फिर से भारत की स्थलीय सीमा की। गुजरात से ये आप ऐसे ऐसे देखते हो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रणाली, ये जो कुल रेखा है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। इसमें सर्वाधिक जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। इसके इधर अफगानिस्तान है, इधर आप देखिए चीन है, ये भूटान, ये आप देख रहे हो नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो उधर आप चीन को मिलेगा, इधर भी पाकिस्तान अपना जो परम मित्र कहा जाता है। उसके बाद ये अपने दक्षिण में आपको श्रीलंका है। तो इस तरह ये भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार है। और बात करें हमारे जो पश्चिम भाग है गुजरात का, ये कैसा है, दलदली। गुजरात का ये भाग कैसा है, दलदली है। जबकि जो ये पूरी भाग है ये कैसा है, पर्वतीय एवं वनों से ढका हुआ, इससे वनों से ढका हुआ वो भूभाग है। भारत का उत्तर में हिमालय पर्वत है जो बर्फीली पहाड़ियों से ढका हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। इसका पश्चिम में जो है अरब सागर है और पूर्व में है जो बंगाल खाड़ी है। बंगाल खाड़ी भारत के दूसरी बंगाल खाड़ी में यहाँ अपना एक द्वीप है अंडमान निकोबार। कौन द्वीप है, अंडमान निकोबार। इधर लक्षद्वीप समूह है। कौन सी समूह है, लक्षद्वीप समूह। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा से जो कन्याकुमारी की दूरी है 876 किलोमीटर। और जबकि उत्तरी जो छोर है वो कितना 23 से 38 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। भारत की 23.5 डिग्री का रेखा मध्य में गुजरती है जो भारत के 8 राज्यों को काटती हुई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 82.5 जो यमुना रेखा आप देख रहे हो ये भारत के 6 राज्यों को गुजरती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनमें 2 राज्य ये झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है और यमोत्तर भारत की मानक रेखा गुजरती है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है जो विश्व का 1/12वां भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 30 डिग्री, जो विश्व कितना है 1/12वां। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1/40वां भाग का है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा 7वां बड़ा देश है, 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे पर चीन,
चौथे पे यूएसए, 5 से ब्राजील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया, 7 पे भारत आता है। ठीक है, आकार का आधार भारत जापान से 9 गुना बड़ा है। देखिए भारत जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है। ठीक है, कर्नाटक का मध्य जलनिकाय से उत्तरी भाग को शीतोष्ण कहते हैं और दक्षिण भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है, और ये भारत का जो प्रायद्वीप है, जैसे आप दक्षिण ध्रुव से सकड़ा हो जाता है, ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांट रहा है। नीचे पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई बांध की रेखा 6100 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो।